आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में 620 ईसा पूर्व का समय द्वितीय नगरीकरण या गंगा घाटी का नगरीकरण कहलाता है। कौन सा समय? 600 पूर्व का समय। यह जैन और बौद्ध धर्म के साथ साथ 16 महाजनपदों का काल था। कौन सा काल? जैन धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के साथ 620 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय 16 महाजनपदों का काल था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्ध बनाया। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। और प्रसिद्ध संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्ध बनाया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ के राजा पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका समय महावीर से 250 पूर्व था। किनका समय? जैन पार्श्वनाथ का। इनके अनुयायी निग्रंथ बंधन रहित कहलाए तथा इन्होंने चतुर्याम सिद्धांत सत्य अहिंसा की शुरुआत की। किसने? पार्श्वनाथ ने। महावीर स्वामी, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। समय था 599 बीसी, मतलब कि ईसा पूर्व। स्थान था कुंडग्राम वज्जी महाजनपद में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोधरा, पुत्री अणुजा, दामाद जामाली। 30वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया। कौन से वर्ष में? 30वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया तथा 42वें वर्ष में जृंभिक ग्राम में रिजुपालिक नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई? 42वें वर्ष में हुई। कौन से वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे। और कौन से ग्राम में? जृंभिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान के अनेक नाम केवलिन, कैवल्य प्राप्त, जिन विजेता, निग्रंथ बंधन रहित, अरहत, योग्य पुरुष, महावीर, पराक्रमी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह नामक स्थान पर विपुल चुल पहाड़ी पर दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह नामक स्थान पर विपुल चुल पहाड़ी पर दिया। चंदना जैन संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी थी। जैन संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। कलिंग ओडिशा नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। जैन धर्म की अभिलेखीय जानकारी देने वाला प्रथम प्रमाण कौन सा है? कलिंग ओडिशा नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीन प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख। महावर्त, जैन संघ के भिक्षुओं के लिए जिन नियमों का कठोरता से पालन अनिवार्य था वे महावर्त कहलाए। महावर्त कौन क्या कहलाए? जैन संघ के भिक्षुओं के लिए जिन नियमों का कठोरता से पालन अनिवार्य था वे महावर्त कहलाए। सत्य, अहिंसा, सत्यमेव, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अणुव्रत, गृहस्थियों के लिए जिन नियमों में छूट, सरलता प्रदान की गई वे अणुव्रत कहलाए। 527 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, पावापुरी मल महाजनपद में। थेरवाद, स्थारवेद बौद्ध धर्म का संप्रदाय। थेरिगाथा बौद्ध धर्म की पुस्तक। थेरा जैन धर्म के उपदेश। थेरवाद, स्थारवाद बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। थेरिगाथा बौद्ध धर्म की पुस्तक। थेरा जैन धर्म के उपदेश। महावीर ने अपने उपदेश प्राप्त 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगति मौर्य काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थूल भाव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। कौन सी संगति में? प्रथम जैन संगति में। स्थूल भाव के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए तथा दक्षिणी भारत कर्नाटक जाने वाले भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इस संगति में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। कौन सी संगति में? प्रथम जैन संगति में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया, जिसके क्या थे? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र,
4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 नंदी सूत्र को सम्मिलित रूप से आगम साहित्य कहा जाता है।